का अत्याचार टिक पाया और न रावण का पराक्रम टिक पाया। जो लोग गलत करेंगे उन लोगों के साथ अंत में भला नहीं होगा और जो लोग सही करेंगे उनका अंत भला होगा। मनीष कश्यप नाम तो सुने होंगे, विरोधियों ने बहुत मनाया जश्न, अब सपोर्टरों की है बारी। जी हाँ, सही सुने। बिहार का लाल, जो छोटे से चंपारण के महानवा डुमरी गांव से निकला हुआ लाल, जिसका नाम मनीष कश्यप, आज एक ब्रांड बन गया है। ऐसे ही उसको सन ऑफ बिहार नहीं कहा जाता है। मनीष कश्यप का नाम छोटे छोटे बच्चे से पूछिएगा तो बताता है एकदम बेझिझक होकर कि हाँ, मनीष कश्यप कौन है। ये वही मनीष कश्यप की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो छोटे से गांव चंपारण के महानवा डुमरी का रहने वाला लाल बहुत संघर्ष करता है और अंततः वह एक माइक उठाकर लोगों से सवाल पूछने लगता है, सिस्टम से सवाल पूछने लगता है। वो सरकार से सवाल पूछता है, जिस सरकार में इतना भ्रष्टाचार, इतने इतने करप्ट अधिकारी बैठे हुए, उनसे सवाल पूछता है। और अंततः लॉकडाउन, कोरोना, उसके बाद एक वीडियो आता है, जिस वीडियो में पेपर में भी आता है कि चेन्नई में बिहारियों को काटा जा रहा है। उससे कुछ समय पहले चंपारण में ही एक आर्मी के जवान को एक पुलिस वाला घसीट के मारता है। उसके बाद वो वहीं पे कोर्ट के सामने धरना पे बैठ जाते हैं। उनके समर्थन में काफ़ी लोग आ जाते हैं और 2 से 3 दिन बाद उस जवान की रिहाई होती है। और जीतने के बाद वहीं पे खुलेआम कहते हैं कि एक तो लड़ाई हम जीत गए और दूसरा लड़ाई बिहार के उन तमाम लोगों की है जो चेन्नई में जिनको काटा जा रहा है। और वहीं से वो चेन्नई के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में एक भी जो गलत मेथड है या परिवर्तन मेथड है वो नहीं दिखाते हैं। वह वही चीज़ की पुष्टि करते हैं जो वहाँ पे सही हकीकत होती है। एक भी वीडियो में वह नहीं कर पाए कि सच में काटा गया है, वह देखिए सर है, वह देखिए धड़ है, वह देखिए हाथ है, वह देखिए पैर है, एक भी वीडियो में नहीं कहते हैं। फिर भी उनके ऊपर देशद्रोह का केस, जिसको NSA कहा जाता है, NSA उनके ऊपर थोप दिया जाता है, थोपा जाता है, लगता नहीं, उसको थोपना बोलते हैं। और वहीं से एक छोटा सा गलती कर देते हैं कि सिस्टम वाले को थोड़ा लताड़ देते हैं और सिस्टम वाले उनके ऊपर NSA लगवा देते हैं। NSA लगता है, खुला चैलेंज देते हैं। बिहार में जो सरकार वर्तमान में रहती है उनको खुला चैलेंज देते हैं। उसके बाद उनके ऊपर छापामारी जारी हो जाता है। जब वो सरेंडर नहीं करते हैं तो अंततः उनका कुर्की जब्ती भी किया जाता है। सारे सामान जो नियर थाने होते हैं, वो थाने वाले अपने उनका घर के सारे सामान लाद के ट्रैक्टर पर ले जाते हैं। जब मनीष कश्यप को देखा नहीं जाता है तो वहीं के जगदीशपुर थाने में वो अपने आप को सरेंडर करते हैं। कुछ दिन के बाद मुकदमा चलता है। उसके बाद वह मदुरई के जेल चले जाते हैं, वहाँ पे सुनवाई नहीं होता है, मदुरई जेल चले जाते हैं। फिर 1-2 केस रहता है उनके ऊपर चंपारण का, जो बेतिया कोर्ट में, वहाँ से लाया जाता है पटना, पटना से बेतिया कोर्ट, फिर बेतिया कोर्ट से पटना में उनको कहा जाता है कि नहीं, हमको बिहार में ही रखिए, हमको चेन्नई नहीं भेजने। तो वहाँ के भाषा नहीं समझ में आता है, वहाँ का क्या खाना है, रहन सहन पीना, तो उनको बिहार में ही रखा जाता है। उसके बाद उसके ऊपर से हाल ही में NSA हटाया जाता है, क्योंकि NSA फर्जी करार होता है कि उनके ऊपर गलत NSA लगाया गया था और NSA को फर्जी बताकर NSA हटा दिया जाता है। उसके बाद 1-2 और मामला में उनको बेल मिलता है और अंततः आज मनीष कश्यप जेल से रिहा हो गए। बिहार के जो बेउर जेल है पटना, वहाँ से उनको रिहा किया जाता है। कल ही रिहा होने वाले थे, लेकिन इतना ना सारे समर्थक उनके पहुँच गए, चाहने वाले पहुँच गए, जिनको देखते हुए कुछ कागजी प्रक्रिया था उससे भी उनको रिहा नहीं किया गया और आज उनको रिहा किया गया है। और जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये पटना की दृश्य है। पूरा पटना जाम है, इतना लोग उनके समर्थन में पहुँचे हुए और उसी रास्ते से होते हुए घर जा रहे थे। जहाँ जहाँ जिस रूट से, जिस रास्ता से, जिस शहर में गए, जिस गांव में गए, जितने चाहने वाले लोग थे, सभी ने स्वागत किया, अभिनंदन किया कि बिहार का शेर लौट कर आया। उसी बीच एक पत्रकार ने पूछा कि क्या मनीष कश्यप राजनीतिक क्षेत्र में जाएगा या मनीष कश्यप फिर से माइक उठाएगा। तो मनीष कश्यप कहा कि मनीष कश्यप को जानने का श्रेय यह माइक ही है, तो मनीष कश्यप माइक ही उठाएगा। लेकिन अगर लोग चाहें तो मैं लोगों का सेवा भी करूँगा। वो आगे भविष्य में क्या होगा वो मैं भी नहीं जानता, लेकिन मैं माइक का साथ पहले भी दिया था और माइक का साथ आज भी दूंगा और हमेशा देते रहूँगा। मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले अपनी माँ से मिलूंगा घर पे जाके। और बेतिया की जो रेलवे स्टेशन है उसको कल से ही दुल्हन की तरह सजा दिया गया। जिस तरह दुल्हन को सजाया जाता है और किसी का इंतजार रहता है, उसी तरह बेतिया जो रेलवे स्टेशन है उसको सजा दिया गया है कि किसी का इंतजार है। मनीष कश्यप के जो महानवा डुमरी गांव है इसको भी सजा दिया गया है। जिस रास्ते से मनीष कश्यप जा रहे हैं उस रास्ते को भी सजा दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से गांव का लाल के लिए इतना कुछ पब्लिक कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मनीष कश्यप के चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है। मनीष कश्यप को चाहने वाले लोग बहुत सारे हैं, दिलों में बसाने वाले लोग बहुत सारे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। वो आप भली भांति जानते हैं। 100 में 5% होता है जो टांग खींचता है, लेकिन 95% जो है लोग दिल से, भले टांग खींचने वाला भी आदमी अंदर से जो है ना
वो चाहता है मनीष कश्यप को, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बोलने के बजाय बोल देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी कुछ झटका पड़ा होगा, इसलिए बोल देता है, लेकिन वो भी अंदर से बहुत चाहता है मनीष कश्यप को। चलिए, 9 महीना की वनवास काट कर मनीष कश्यप पुनः लौटे हैं बिहार में, उसी अंदाज में जिस अंदाज में पहले भी देखा गया था, और आज भी जो बोले उसी अंदाज में बोले कि हम माइक का देन नहीं है कि हमको लोग दुनिया में पहचानता है, और इस माइक का साथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे, पुनः इस माइक को हम पुनः उठाएंगे, और जो होगा आगे देखा जाएगा। जय हिंद।